नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। उत्तराखंड के सीएम धामी ने परिवहन विभाग में 8 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। संभागीय निरीक्षक बनने पर दी शुभकामनाएं। सड़क सुरक्षा और वाहनों के फिटनेस पर ध्यान देने की कही बात। सीएम धामी का यूपी के बरेली में हुआ सम्मान। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर स्वागत समारोह। बोले, उत्तराखंड में नहीं होने दी जाएगी श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटना। उत्तराखंड में बेटियों को नवरात्र पर सरकार की सौगात। पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के शासनादेश जारी। 264 करोड़ से बनेगा पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज। प्रदेश के नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने संभाला पदभार। रिवर्स पलायन सहित गिनाई प्राथमिकताएं। और उत्तराखंड में मनाई गई ईद, प्रशासन रहा मुस्तैद। कुछ ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भी जताया विरोध। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय निरीक्षक तकनीकी के पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि सच में यह दिन आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, जहां से आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। सच में ये दिन आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, जहां से आपकी अब एक नई शुरुआत होने वाली है। कई बार आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि नियुक्ति हो गई और अब काम पूरा हो गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब काम आपका शुरू हो रहा है। आज से आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। और ये जो परिवहन का क्षेत्र है हमारा, इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और अभी तक ऐसी रीजनल जो हमारे अधिकारी हैं, इनकी कमी के बारे में अभी एसके सिंह जी ने बताया। और बहुत समय में बहुत बार ऐसे विषय आते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, कि उनकी गाड़ियों की फिटनेस ठीक नहीं है। तमाम प्रकार के सवाल भी हमारे सामने खड़े होते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बरेली पहुंचे। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने पर पुष्कर सिंह धामी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने उनका गदा देकर स्वागत किया। पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी आज लोगों की मांग है। और इस ऐतिहासिक यूसीसी को साकार करने के लिए हमें अपना समर्थन दिया। मैं इस सम्मान को अपने राज्य की उस देवतुल्य जनता को समर्पित करता हूं, जिन्होंने हमेशा हमारी सरकार पर अपना विश्वास बनाए रखा। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता लागू करके देश में सभी के लिए एक समान व्यवस्था स्थापित करने का ये विचार कोई नया नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हमने भी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। उत्तराखंड सरकार ने चंपावत के लोहाघाट में प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के लिए शासनादेश जारी कर दिए हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री ने इस कॉलेज के निर्माण की घोषणा की थी।
शासनादेश होने के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हिंदू नववर्ष के पहले दिन और नवरात्र के पहले दिन प्रदेश भर की बालिका खिलाड़ियों के लिए ये धामी सरकार का एक उपहार है। बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का शासनादेश जारी होने पर लोहाघाट क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य को धन्यवाद दिया। लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, भाजपा नेता मोहित पाठक, कोच मोहन सिंह राणा सहित क्षेत्र की महिला खिलाड़ियों ने कहा कि इस कॉलेज का संचालन शुरू होने के बाद प्रदेश की लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ अपने खेल कौशल को संवारने में मदद मिलेगी। ये हमारे लोहाघाट के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि कल माननीय खेल मंत्री रेखा आर्य जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने इस शासनादेश को जारी किया है और हमारे नवरात्र के दिन हमारे नारियों की नारी शक्ति को दिखाते हुए हमारे लोहाघाट के गर्ल्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी है। बहुत बड़ा एक तरीके से उनके लिए ये ऐतिहासिक दिन है कि सरकार की तरफ से ये शासनादेश जारी हो गया है और पूरे उत्तराखंड में अभी तक कोई भी स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे समनिया में और बगल में स्पोर्ट्स कॉलेज भी है, स्टेडियम भी है, तो इसके बगल में ही खेलो इंडिया सेंटर है और इसके बगल में ही जो है आपका फर्स्ट गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का शासनादेश जारी हुआ है। और ये हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए, न केवल हमारे लोकल लोहाघाट के लिए, चंपावत के लिए, बल्कि पूरे उत्तराखंड के खेल प्रेमियों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। लोहाघाट नगर की बेकाबू होते पानी, स्वास्थ्य, लोहावती नदी की स्वच्छता की ओर और सरकार और प्रशासन द्वारा ध्यान न देने से आक्रोशित नगर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नगर के विकास की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। आज सामाजिक कार्यकर्ता विपिन गोरखा की अध्यक्षता में लोकेश पांडे के संचालन और प्रहलाद सिंह मेहता के दिशा निर्देश में लोहाघाट डाक बंगले में एक बैठक हुई। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि लोहाघाट नगर में बरसों से पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बिल देने के बावजूद जनता को 3 से 4 दिन में दूषित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति जब तक सदस्यों इन समस्याओं का समाधान पूरी तरीके से नहीं करती, नगर की जनता को लेकर अपना आंदोलन वो जारी रखेंगे। कि आज हमें लोहाघाट की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, आज हमें अस्पताल की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, हमें पानी की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, हमें ये आपके लोहावती नदी को बचाने की ज़रूरत है, उसकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। इसी बिंदुओं पे अब अगली हमारा निर्णय ये हुआ है कि अगली मीटिंग हमारी रामला ग्राउंड में खुली बैठक होगी और उसी में हम पदाधिकारियों की घोषणा भी करेंगे और लोहाघाट की जन मुद्दों को हम सब लोग मिलजुल के लड़ाई लड़ेंगे। और घर अभी हमारा ये भी निर्णय हुआ है कि हम पंपलेट छपाएंगे और दुकान दुकान जाके सभी लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप सब लोग हम लोगों का साथ दो। ये नौजवानों की कुछ पीड़ा मेरी भी व्यक्तिगत रूप से थी, लेकिन इन्होंने कल मुझे सूचना दी है कि हम इस ढंग से इसको करके निश्चित रूप से इस प्रकार के संगठन की एक आवश्यकता है ताकि लोहाघाट के विकास की तमाम ज्वलंत समस्या उनके निदान के लिए किस संघर्ष समिति बनाए जाने की आवश्यकता है। आज ये निर्णय हुआ इन नौजवानों के विपिन गोरखा के अध्यक्षता में जो कार्यक्रम यहाँ तय हुआ कि ये संघर्ष समिति का गठन कर लिया जाए। अगली बैठक नवरात्र के बाद जो इतवार आएगा उस दिन हम बैठक करेंगे। सारे लोगों को नगर में पंपलेट बांट के जागरूक किया जाएगा। डोईवाला की ग्राम पंचायत जीवनवाला फतेहपुर टांडा में कुछ दिन पहले किसानों के लिए सिंचाई नहर का निर्माण करवाया गया था। इसकी गुणवत्ता को लेकर किसानों ने सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं सिंचाई विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। किसानों ने कहा कि नहर में जिस अनुपात से सीमेंट और रेत का मिश्रण किया जाना था वो नहीं किया गया और यहां से सीमेंट के बैग बचाकर ठेकेदार वापस ले गया। क्या कहना जी, इसमें बेड डला है, बेड ही नहीं डाला ढंग से। 1 इंची नीचे डला, 1 इंची जब पोर्स खड़ा करके उन्होंने दोबारा डाला। जो 2 फुट की नहर बनी है उसके अंदर 1 इंच और डाला, इससे अलावा नहीं डाला। और जबकि डलना चाहिए था वो 5 इंची डलना चाहिए था कम से कम, उन्होंने सिर्फ 2 इंची भर से डाला। इसमें घोटाला मारते हैं जी। हमारे सामने सीमेंट के कट्टे वापस गए, यहाँ से सीमेंट वहाँ से पूरा आया, यहाँ से वापसी जा रहा सीमेंट। रेशो अनुसार माल नहीं लगा और अब पानी छिड़वाया हमने तराई के लिए, वो नहर गिरती जा रही। दूसरा सीमेंट कम, रेत ज़्यादा और वो भी मट्टी वाला। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर।
स्वागत है और अब खबरें ईद उल फित्र की। उधम सिंह नगर के किच्छा में ईद का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के साथ साथ सभी समाज के लोगों ने ईद और नवरात्र पर्व की एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। किच्छा में युवा समाज सेवी नजाकत खान के कार्यालय में ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ईद मिलन कार्यक्रम में भाजपा, कांग्रेस और तमाम सामाजिक संस्थाओं से जुड़े सभी समाज के लोगों ने शिरकत कर ईद की बधाई दी। बहुत बड़ी मुबारकबाद है सब लोगों को। एक ऐसा त्यौहार है जैसे अमन चैन की दुआ मांगी जाती है। जी सारा समाज, मुस्लिम समाज ईद पर जा पे जाता है, मस्जिदों पर जाता है और अमन चैन की दुआएं मांगता है। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अमन चैन रहे, भाईचारा रहे, और यही ईद मिलन है। पूरे क्षेत्र के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को ईद उल फित्र की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले सुबह हमारे वहाँ नमाज़ें हुई पूरे शहर में, मस्जिदों में, जामा मस्जिद में, नूरी मस्जिद में, बिलाल मस्जिद में, सावरी मस्जिद में, कादरी मस्जिद में। और नमाज़ होने के बाद वहाँ पर एक ही दुआ मांगी गई कि हमारे वतन में कौमी एकता की मिसाल बनी रहे, अमन और चैन शांति बनी रहे। उसके बाद हमारे वहाँ ये प्रोग्राम था नवरात्रों के मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों के अब ये कल से सब जो रविवार था, रविवार से नवरात्र शुरू हो गए, उसके मद्देनज़र रखते हुए और ईद भी थी हमारी, तो हमने उसको ऐसे पकवानों का यहाँ पर प्रयोग किया कि जो हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जो भी है इसमें शामिल हो सके। तो उसमें यहाँ हर धर्म के लोग, हमारे सबसे पहले यहाँ माननीय क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री तिलकराज बेहड़ जी यहाँ आए अपनी पूरी टीम के साथ। हर साल ईद के अवसर पर भाईचारे को लेकर के संदेश देते और ये अच्छी बात है। हमारा कौमी एकता का गुलदस्ता है हिंदुस्तान, और हमारे किच्छा के अंदर जो भाईचारा कायम रहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ईद के अवसर पर मैं सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ, और ये भाईचारा कायम रहे, हमारा कौमी एकता का गुलदस्ते की तरह चमकता रहे शहर। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से आपस में भाईचारे को लेकर के एक संदेश जाना चाहिए, वो संदेश यहाँ ले जाकर भाई के यहाँ से जाता है। मैं ईद के अवसर नैनीताल डीएसए मैदान में ईद की नमाज पढ़ी गई। इमाम ने कहा कि अल्लाह सबको प्रेम भाव की भावना दे, भाईचारा बरकरार रखे, सद्बुद्धि दे, देश में अमन चैन कायम रहे। साथ ही यूसीसी को लेकर कहा कि कानून में जो संशोधन हो सकता है उसे ठीक किया जाए, हमें यह कानून मंजूर नहीं। जो हमारी मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ से हमें मैसेज ये मिला कि ईद की नमाज के मौके पर अपने बाजू पर, दाहिने बाजू पर काली पट्टी बांधकर ये पुरअमन एहतजाज करें। और इस एहतजाज का मकसूद ये है ताकि हम अपना पैगाम और अपना मैसेज सरकार तक पहुँचाए कि जो कानून लाया गया है ये हमारी शरीयत के, हमारे दीन के ख़िलाफ़ है, लिहाजा हम इस पर रजामंद नहीं है। और हमारी मुअद्दिबाना दरख्वास्त और अपील ये है सरकार से कि वो इस कानून को वापस कर ले। अगर इसमें कोई तरमीम भी करनी है तो इस अंदाज में करे कि शरीयत की मुखालफत भी ना हो और औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ भी ना हो। आज पूरे देश में ईद उल फितर का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। सबसे पहले रुड़की की सबसे बड़ी ईदगाह में नमाज हुई। ईद की नमाज रहमानिया अरबी मदरसे के प्रबंधक मुफ्ती सलीम ने अदा करवाई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी और देश प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। अल्लाह का शुक्र अदा किया गया, अपने शहर के लिए, सूबे के लिए, मुल्क के लिए खुशहाली और तरक्की की दुआ की गई। अल्लाह ताला हिफाजत करे और दिन दूनी रात चौगुनी हमारे मुल्क को दुनिया के तमाम मुल्कों में मुमताज़ बनाए, जैसा मुमताज़ है मुमताज़ बनाए रखे। आवाम के लिए है कि आवाम अपनी ज़िंदगी में सादगी लाएं, इल्म की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, हमारे मुआशरे में जो गलत रस्म व रिवाज है उसको ख़त्म किया जाए। यहाँ से पैगाम दिया है कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत सहूलत और आसानी के साथ सब आ गए। क्यों आए? इसलिए कि हमारे नगर निगम के लोगों ने
और शासन प्रशासन ने खूब हमारा सहयोग किया है। गलियों सफाई सुथराई का ख्याल किया है और चार जानिब पुलिस और पुलिस अफसरान लगे हुए हैं, कोई हालात नागुफ्ता ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ ईदगाह में पहुँचे और फिर यहाँ बयान सुना और फिर उसके बाद नमाज हुई और नमाज के बाद फिर खुतबा पढ़ा गया, दुआ हुई और उस दुआ के अंदर पूरी दुनिया में अमन व अमान और ख़ास तौर से हमारे मुल्क की खुशहाली की और मुल्क की तरक्की के लिए, इसकी सरहदों की हिफाजत के लिए और यहाँ पे अमन चारा और भाईचारे की लिए दुआ हुई है। ईदगाह में तकरीबन 25-30 हज़ार मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज़ पढ़ी और जैसा कि मौलाना अजहर साहब ने फरमाया कि मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए तरक्की की बात दुआ की गई और ख़ास बात ये रही कि नशे के ख़िलाफ़ हमारे मुफ्ती साहब ने भी, मौलाना अजहर साहब ने भी एक अपील की है, ख़ास तौर से मुसलमानों में नशे के ख़िलाफ़ एक अभियान, एक तहरीक चलाई जाए और तहरीक नशे के साथ साथ तालीमी बेदारी को भी बढ़ाया जाए, शिक्षा की तरफ लोगों का रुझान हो और प्यार मोहब्बत सद्भाव जिस तरह से रुड़की में देखने को मिलता है और हमेशा से रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं। अभी होली गई तो होली पर रुड़की जामा मस्जिद मदरसा रहमानिया में हिंदू भाइयों का इस्तकबाल किया गया। इसी तरह आज हमारे यहाँ हिंदू भाइयों ने कतार दर कतार यहाँ टेंट लगाकर आप देख रहे हैं कि सैकड़ों हिंदू भाइयों ने, हर पार्टी के, हर वर्ग के लोगों ने, हिंदू भाइयों ने मुसलमानों का इस्तकबाल। ईद के मौके पर विकासनगर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब सैकड़ों लोगों ने हरबटपुर चौक पर जमकर हंगामा काटा और प्रदर्शन कर जाम लगा दिया। कोतवाली विकासनगर पुलिस सहित आसपास के थाना क्षेत्रों से भी भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, जिससे मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने प्रदर्शनकारियों को बमुश्किल शांत कराकर जाम खुलवाया। सड़कें जाम नहीं है, ये पीड़ा है, ये आक्रोश है, ये जन समाज का। नवरात्रों पे तोहफा दे रहे हैं, एक तरफ मोदी जी उनको ईद का तोहफा दे रहे हैं, बदले में वही समाज हमें क्या दे रहा है? हमारी गौमंस काट के हमें तोहफा दे रहा है। ये हमें सोचना होगा। ये जो भाईचारा निभाने वाले हमारे लोग हैं ना, उनको सोचना चाहिए ये है क्या। 13 गायें काट दी जाती है, क्या कहोगे आप इसे? क्या कहोगे आप इसको? सामूहिक मर्डर, ये तो जैसे अजमेर हत्याकांड उस तरीके की घटना हो रही है पचुआदून में। अभी ये जो ढालीपुर क्षेत्र है उसके नदी के बीचों बीच में कुछ गौवंश के अवशेष मिले हुए हैं, जिसकी सूचना मिली थी, उसको रिकवर किया गया है और उसी को लेके लोगों का आक्रोश यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है। तो लोगों से बात हुई है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात हुई है, जो भी इस मामले में दोषी होगा उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये आज एक गौवंश मांस मिला हुआ संज्ञान में आया था एक नदी के बीचों बीच में, तो वहाँ से आसन राज में, आसन नदी के बीचों बीच में, तो वहाँ पर जाकर उसको वहाँ जाकर उसको सील करने का प्रयास किया गया। तो ये एक कथित दल के लोग इसको लेकर चौक तक आए हैं, जिन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, जिसके विषय में विचार भी किया जाएगा और फिलहाल इस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और फिर जितने भी अभियुक्त इसमें प्रकाश में आते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर चमोली से है। यहाँ पर नवरात्र के मौके पर कुट्टू का आटा खाने को पर प्रदेश में कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पवार के आदेश पर चमोली पुलिस द्वारा जनपद में परचून की दुकानों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सर्वेश पवार के आदेश पर चमोली पुलिस द्वारा जनपद में स्थित परचून की दुकानों में विशेष चेकिंग अभियान चलाने के साथ दुकानदार चक्की वालों को कुट्टू के आटे की प्रामाणिकता की पुष्टि के बाद ही बेचने की हिदायत दी जा रही है। लालकुआ की रोशन मस्जिद और जामा मस्जिद में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मस्जिदों में नमाज अदा की गई, जिसके बाद आपसी भाईचारे को सिद्ध करते हुए ईद की मुबारकबाद दी गई।
देहरादून और लक्सर में कुट्टू का आटा खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद अब रुड़की में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की नींद टूटी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अनाज मंडी में दुकानों पर कुट्टू की गिरी के सैंपल लिए। आपको बता दें, चैत्र नवरात्र शुरू होते ही कुट्टू के आटे की भी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन इसकी गुणवत्ता को लेकर विभाग अक्सर ही लेट लतीफ रहता है। जब देहरादून और लक्सर में 160 से ज्यादा लोग बीमार पड़े तो खाद्य सुरक्षा विभाग की नींद टूटी और उन्होंने दिखावे मात्र को सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी योगेंद्र पांडे ने कहा कि निरीक्षण के दौरान कुट्टू का आटा दुकानों पर नहीं मिला। रामनगर में एक परिवार की ईद की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब इस परिवार के किशोर की नदी में नहाने के दौरान डूबकर मौत हो गई। बता दें, आदर्श नगर कॉलोनी निवासी व्यक्ति नहाने के लिए यहां पर गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ये हमारे पड़ोस में आदर्श कॉलोनी में पप्पू भाई हैं, उनका बेटा 10 वर्षीय आज ईद होने की वजह से अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए चला गया। पानी में ज़्यादा गहराई में जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अभी हॉस्पिटल लेकर आए हैं। 112 को भी फ़ोन किया तो चीता मोबाइल के गौतम जो हैं, वीरेंद्र गौतम, उन्होंने तुरंत निकाला। यहाँ लेकर आते आते उसने दम तोड़ दिया। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।